पहला सवाल है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। सबसे पहला काम पहली संख्या और दूसरी संख्या ले लेते हैं। तो पहली संख्या कितनी है 80%। 80% में फ्रैक्शन कितना होता है 4/5। इसी तरह दूसरी संख्या दिया 50%, इसका मतलब फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। अब हमारे पास दो संख्या है, एक 4/5 और 1/2। जब भी कोई भिन्न संख्या दी रहती है, फ्रैक्शन में दी रहती है, उसको हम फ्रैक्शन हटाना है तो क्या करते हैं, जो हर वाली संख्या रहती है इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो हमारा 2 और 5 का एलसीएम जो है कितना होगा 10। तो जो एलसीएम आ जाता है इसका हम दोनों संख्याओं में गुणा कर देते हैं, दोनों संख्याओं में गुणा कर देते हैं एलसीएम का। अब जो आएगा वो कट के अपने आप 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, वो संख्या आ जाएंगी 8 और ये होगी 5। पहली संख्या हुई 8, दूसरी संख्या हुई 5। अब क्वेश्चन पूछा तो दूसरी संख्या कौन सी हमारी ये, तो दूसरी संख्या क्या है 5 बट्टे दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या क्या है ये 8 इंटू 100। जिसका पूछता है दूसरी संख्या पूछा है वो ऊपर रहेगा, और जिसमें का दिया रहता है वो संख्या हमेशा क्या रहती है नीचे। तो 5/8 गुणा 100 काट देंगे 25 2 125/2% या यहाँ भी परसेंटेज 62.5%। सवाल है हमारा, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, उस संख्या का 60% कितना है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए संख्या मान लेते हैं x है, तो x का 3/7 x स्क्वायर, और दूसरी संख्या क्या है उसी संख्या का 40%, इस संख्या का 40%, ठीक है ना। किसके बराबर है 12 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है 12। इससे 2/5 आ जाएगा सीधे, और जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5 × 15 x डिफरेंस 7 × 14। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या घटा देंगे सीधे, 7 × 5 = 35 बराबर 12। यहां से क्या आ गया 15 में 14 गया, x बराबर 12 × 35, ठीक है। 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36 और 6 = 42, 420। अब पूछा है उस संख्या का 60%। इस संख्या का 60% कितना हो जाएगा 420 का 60%। 60% 2 0 से 2 0 कट गए, 6 दूनी 12 और 6 × 4 = 25, 252। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। इसको हम करते हैं किससे, वेन डायग्राम से। तो हम 2 सर्किल बना लेते हैं। सबसे पहले एक है ये मैथ का, ये गणित का, और दूसरा अंग्रेजी का। हम 2 के लिए समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। गणित और अंग्रेजी की बात कर रहा है, गणित और अंग्रेजी की हमने 2 ये मान लिए, ठीक है। और ये 3 पार्ट डिवाइड हो गए, ये वाला पार्ट एक सर्किल है ये, और ये दोनों का कॉमन फैक्टर है, कॉमन चीज है। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब आप इस डायग्राम से देखेंगे जो गणित में पास विद्यार्थी कितने हैं गणित में, ये पूरा सर्किल में कौन कौन आ रहा है, ये ए वाला पार्ट आ रहा है, और प्लस ये जो कॉमन पार्ट है उसमें बी वाला इतना पार्ट, ये यहां से ये पार्ट आ रहा है इस सर्किल में, और ये तो है ही। तो गणित में कितने पास हो गए a + b। इसी तरह अंग्रेजी में कितने पास विद्यार्थी हो गए, अंग्रेजी में इस सर्किल में जितनी संख्या आ रही है उनको लिख देंगे। तो इसमें b और c, b + c, तो दोनों में पास विद्यार्थी कितने हो गए, a + b + b + c, ये हो गए हमारी, ठीक है ना। एक्चुअल आप देखेंगे यहाँ पे जो पास विद्यार्थी हमारे कितने टोटल, एक्चुअल जब इस डायग्राम से देखेंगे डायरेक्ट a + b + c, a + b + c, यही हुआ। आप सीधे डायग्राम से देखिए, एक बार a आया, एक बार b आया, एक बार c आया,
तो हमारा एक्चुअल जो पास विद्यार्थी है कितने, ए प्लस बी प्लस सी, और हमारा आ कितना रहा है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब एक बी एक्स्ट्रा है, एक बी एक्स्ट्रा है। अगर हम पूरे गणित की बात करते हैं, पूरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे ये सब्जेक्ट लिया, इसमें एक बार बी यहां पे आ गया और एक बार बी जो कॉमन फैक्टर है इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसीलिए बी डबल हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर गणित के और अंग्रेजी दोनों पास के विद्यार्थी दिए हैं तो उसमें से हमें ये बनाने के लिए जो ए प्लस बी प्लस सी है, इसको बनाने के लिए जो दोनों पास विद्यार्थी जो आए हुए हैं उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें एक बी घटाना पड़ेगा। इसका मतलब ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस बी प्लस सी, इसमें से क्या बी माइनस कर देंगे, जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन वाली जो पार्ट है उसको हम घटा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक बी से एक बी कट जाएगा, तो बन के गया ए प्लस बी प्लस सी, एक बी से एक बी कट जाएगा। तो हम इसको सिंपल शब्दों में क्या कहेंगे, ये हमारे गणित में पास विद्यार्थी, ये किसमें, गणित में पास विद्यार्थी कुल, और ये किसमें, अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, यही भाषा होगी ना, ये गणित में पास विद्यार्थी, ये अंग्रेजी में पास विद्यार्थी, और अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे टोटल पास विद्यार्थी कितने हो रहे हैं, एक्चुअल ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से बी माइनस जो कॉमन वाला फैक्टर माइनस कर दिया, तो हमारा बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। एक्चुअली क्या बन गया, अब बन गया जो दोनों पास विद्यार्थी है उनकी संख्या, ठीक है ना। तो दोनों पास विद्यार्थी के लिए हमने क्या किया, ए जो गणित में पास है, एक में पास है, प्लस दूसरे में पास है, और माइनस कर दिया जो दोनों में पास, दोनों में पास विद्यार्थी, ये क्या हो गया, दोनों में पास विद्यार्थी, ठीक है, ये दोनों पास विद्यार्थी। अब हम सवाल पाते हैं, किसी परीक्षा में 60%, इसको हम डायग्राम से भी डिनोट कर देते हैं, मैथ और इंग्लिश, ठीक है ना। 60% मतलब 60% का मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर ए प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं तो मैथ के कितने हो गए 60%, 60% का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी तुम्हें दिया गया है, ठीक है ना। 60% मतलब टोटल का इसका मान। इसी तरह इंग्लिश में कितना दिया है, इंग्लिश में दिया है 70%, अंग्रेजी में 70%, इसका मतलब 70% का मतलब क्या हो गया, बी प्लस सी, अगर डायग्राम से देखेंगे। और दोनों में इसका मतलब बी का जो बी है उसका मान दे दिया है 50%, ठीक है। तो उत्तीर्ण हुए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, दोनों उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब उत्तीर्ण विद्यार्थी क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर कितने हो जाएंगे, बताया मैथ में उत्तीर्ण है, प्लस इंग्लिश में उत्तीर्ण, और माइनस जो दोनों का कॉमन पार्ट है, यहाँ पे बी है, उसको बी को माइनस कर देंगे, तो हमारा दोनों पास कितने हैं 60%, और प्लस इंग्लिश में पास 70%, माइनस कॉमन जो पार्ट है दोनों में पास है वो कितने 50%, तो यहां से घटा देंगे 130 माइनस 50%, ये सभी परसेंटेज में ही है, ये हो जाएगा 80%। 80% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हुए, कुल विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में, 25% अंग्रेजी में और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहां पे मैं अनुत्तीर्ण की वैल्यू दी गई है और पूछा क्या उत्तीर्ण, तो हम सबसे पहले क्या टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकाल लेंगे, उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो जो आ जाएगा वो उत्तीर्ण विद्यार्थी आ जाएंगे। पैटर्न हमारा वही है। अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो मैथ और इंग्लिश, मैथ में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मैथ में 40% और 25% इसमें और 20% इसमें, ठीक है, मैथ इंग्लिश और कॉमन पार्ट, ये है अनुत्तीर्ण। तो इसका मतलब क्या है, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कैसे निकालेंगे, पता ही आपको, इनको और इनको जोड़ देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसका मतलब 40% प्लस 25% और माइनस 20%। 25 में से 20 गए, 5 में से 5 और 45 कितना हो गया, 5 और 40 45%। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने 45%, इसका मतलब उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी
कितने होंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि परसेंटेज है हमेशा 100 में होता है, तो जो एक पार्ट अगर 45 आ गया तो उसको 100 में से घटा देंगे। 100% माइनस 45%, ये आ गया 55% विद्यार्थी कितने हैं, उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी हिंदी में, 55% गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। 35% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जब इस तरह के प्रश्न मैं दिया हूं, क्या एक जगह उत्तीर्ण दिया है, एक जगह अनुत्तीर्ण दिया है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर है, दोनों में जो पास फेल होते हैं, जो दोनों में पास फेल होते हैं, दोनों में क्या है, फेल है, अनुत्तीर्ण। तो हम क्या करेंगे, जो हिंदी और गणित में जो विद्यार्थी पास है उनको क्या कन्वर्ट कर लेंगे, फेल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे किसी परीक्षा में विद्यार्थी हिंदी में, अभी क्या हिंदी में पास दिए ना, उत्तीर्ण, पास का मतलब कितने हैं, 75%। तो यहां से हिंदी में फेल कितने आ जाएंगे, हिंदी में फेल 100 माइनस 100% माइनस 75%, ये हो गया 25%। इसी तरह हम निकाल देंगे किसमें, गणित में फेल विद्यार्थी, 100 में से घटा देंगे 100% माइनस 55%, ये आ गया 45%, ठीक है। और दोनों में फेल कितने हैं, दोनों में फेल कितने दिए, 35%। अब देखिए, जैसे ही हमने सभी का फेल निकाल दिया, इसका भी फेल आ गया, इसका भी फेल आ गया, गणित का भी फेल आ गया और दोनों में फेल आ गए, तो क्या हम इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक पास लेंगे एक फेल लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसी एक चीज में। किसमें करेंगे, जिसमें दोनों के दिए रहते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ दोनों में क्या अनुत्तीर्ण दिए, तो हमने क्या किया, हिंदी में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी थे, पास थे, उनको अनुत्तीर्ण बदल दिया। क्या, कैसे, 100 माइनस 100 करके। इसी तरह गणित में जो फेल थे, पास थे, उनको फेल में बदला। कैसे, जो 55 विद्यार्थी थे उसको 100 में से घटा दिया, 100% में से, तो हमारा फेल आ गया। अब यहां से हम निकाल सकते हैं कुल फेल विद्यार्थी, इतनी बात आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। जो गणित में फेल है 25% उसको जोड़ देंगे, प्लस हिंदी में फेल कितने, 45%, और माइनस कर देंगे दोनों में फेल है, दोनों फेल कितने हैं, 35%। यहां से आ जाएगा 35, 45 में से 35 के 10, 35% दोनों फेल आ गए। अब यहां से हम पास निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, कुल पास विद्यार्थी क्या करेंगे, 100 में माइनस कर देंगे इसको, 100% माइनस 35%, ये हो गया 65% दोनों में पास विद्यार्थी है, ठीक है। एक परीक्षा में 60% लड़के गणित में, 65% विज्ञान में पास हैं और 30% दोनों में अनुत्तीर्ण हैं। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कुल उत्तीर्ण लड़के कितने हैं। तो सबसे पहले काम क्या, हम देखते हैं दोनों में क्या पूछा गया, दिया गया अनुत्तीर्ण, और बाकी हमें जो कॉमन पार्ट तो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण दिया, और जो परीक्षा में 60% क्या लड़के पास हैं और इसी तरह 65% क्या पास है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इनको फेल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गणित में फेल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 60, 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 60, ये हो गया कितना, 40%। इसी तरह विज्ञान में फेल कितने हो जाएंगे, 100 में से माइनस कर देंगे कितना, 65, ये हो गया 35%, ठीक है। और दोनों में फेल कितने हैं, दोनों में फेल दिए हैं कितना, 30%। तो यहां से हम कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या, कुल फेल लड़के, ठीक है।
कितने हो जाएंगे 40% प्लस 35% और माइनस क्या, दोनों माइनस कर देंगे, माइनस कितना बच गया ये 45%। इसका मतलब क्या हो गया, जब कुल फेल लड़के इतने हैं तो पास लड़के कितने हो जाएंगे, पास लड़के हो जाएंगे कितने आपके 100 में से माइनस कर देंगे इसको 100% माइनस 45%, ये कितना हो गया आपका 55%। अब देखिए संख्या पूछी है तो उसमें कुल लड़के 600 लड़के बैठे हुए हैं, 600 लड़के बैठे हुए हैं, इसका मतलब तो 5 विद्यार्थी, 5 लड़के बराबर कितने हो जाएंगे 600 का 55%, 55/100, 2 6 पंजे 30 और 333 लड़के। परसेंटेज से सीधा निकालने कोई समस्या नहीं उसमें, ठीक है। किसी परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो उसका पूर्णांक निकालना है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं, जो परसेंटेज वाली डिजिट्स रहती हैं उनको हम घटा लेते हैं, परसेंटेज को आपस में घटाते हैं, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्नों में परसेंटेज सभी में आपको घटाना ही है, ठीक है ना। तो एक जगह 30% दिया है और दूसरी जगह 35%, इन दोनों डिफरेंस कितना आ गया 5%, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं जो अंक प्राप्त हैं, कितने अंकों से फेल हो रहा है, 80 अंकों से फेल हो रहा है, और जबकि श्याम 30 अंकों से फेल हो रहा है, दोनों फेल है। तो इसके लिए हम समझ लेते हैं इसको कैसे करते हैं। हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके एक कंडीशन और टोटल नंबर मान लेते हैं यहां तक है, ठीक है ना। और ये जो बॉर्डर लाइन है इसको मान लेते हैं फेल पास की, फेल पास की ले लेते हैं, पास का दिया है तो पास का ले लेते हैं, इतने अंकों में पास होता है। मान लीजिए ये कोई नंबर है जहां पे कोई विद्यार्थी पास होता है, इससे नीचे रहने पर फेल होता है, इससे ऊपर होने पर पास होता है, ठीक है ना। अब देखो 30% अंक प्राप्त करके वह 80 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि यहां से 80 अंक नीचे जाएगा, ठीक है ना, यहां से 80 अंक नीचे जाएगा, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक 80 अंक है, ठीक है, 80 अंक। जो पास की लाइन है, बॉर्डर लाइन है जो क्या पास का, पास से 80 अंक नीचे, मतलब 80 अंकों से फेल होता है, इसका मतलब क्या है, इससे 80 अंक कम प्राप्त हुए, तो हमने जो 80 अंक का गैप है वो यहां दिखा दिया, उसको कर दिया। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त कर 30 अंकों से प्राप्त होता है, ये कौन है, राम है। और श्याम कितना 30 अंकों से, 30 अंक का मतलब क्या, यहां तक 80 है, इसका मतलब 30 यहां से लगभग कुछ यहां तक होगा, ठीक है ना। वो कितने अंकों में 30 अंक किसके हैं, श्याम के, ठीक है ना। इसको श्याम कर देता हूं, ये किसके, श्याम के। पास की बॉर्डर लाइन ये है, और राम कितने 80 अंकों से फेल होता है, तो 80 से यहां मान लिया हमने, और श्याम 30 अंकों से प्राप्त होता फेल होता है, तो 80 अंक से 30 अंक कमी होंगे, इसका मतलब तो यहां से 30 अंक कुछ यहां पे लगभग होगा, हमने यहां मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हमारा इन दोनों का डिफरेंस राम और श्याम के अंकों कितना हो रहा है, यहां से और यहां तक के अंक दोनों में कॉमन है, देख लो यहां तक राम के भी इतने ही है और श्याम के भी इतने ही है। अब जो अंतर है यहां से यहां तक का है, यहां तक के अगर राम के श्याम के 30 है और यहां तक के टोटल 80 है, यहां से यहां तक का, तो ये कितना बचा 80 माइनस 30 बराबर 50 अंक। इस इतनी लाइन का, ये यहां से यहां तक की लाइन का ये कितना बच गया 50 अंक। तो आप ये देखेंगे जब भी पास लाइन के या तो नीचे हो या ऊपर हो, मतलब जैसे ये पास लाइन है, अगर इसके दोनों अंक नीचे हो अथवा दोनों अंक ऊपर हो या पास के हो, मतलब पास होने के बाद अंक, पास होने के बाद अंक, ठीक है, दोनों पास होने के बाद अंक दिए हो, तब क्या होगा, ये कंडीशन, तब क्या होगा, दोनों को घटाते हैं, अंकों को घटाते हैं, ठीक है ना।
दूसरी कंडीशन एक और होती है जिसमें क्या है, ये पास बॉर्डर है और इसमें एक अंक दिया है फेल का, ठीक है ना, और दूसरा दिया है पास का। एक में फेल होता है कुछ अंक प्राप्त करके, जैसे कुछ परसेंटेज प्राप्त करके कुछ 20 अंकों से फेल होता है, इसी तरह देता है 15% अंक प्राप्त करके और इतने कुछ 20 अंकों से पास होता है। एक में पास है एक में फेल है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, इस कंडीशन दोनों में क्या होगी, एक ही कंडीशन है, इसमें अंकों को जोड़ देंगे, अंकों को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर फिर समझ लीजिए, हम मान लेते हैं नंबर लाइन इस तरह मान लिया, 0 से लेके कुछ पास की बॉर्डर, हमारी पास जो होता है यहां बॉर्डर मान लिया और टोटल अंक यहां तक है, ठीक है ना। अगर पास के ऊपर या नीचे दोनों अंक एक तरफ दिए, मतलब या तो दोनों बोल रहा है इतने अंकों से फेल हो रहा है, दूसरा भी कंडीशन दिया दोनों में इतने अंकों से फेल हो रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों अंक जो अंक है उनका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे या घटा देंगे। इसी तरह अगर बोलता है पास होने से इतने अंक अधिक प्राप्त करता है और दूसरे में भी बोलता है पास होने के बाद इतने अंक अधिक प्राप्त करता है, तो क्या करेंगे, उसमें क्या होता है हमारा, इसमें भी अंकों को क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर एक में कंडीशन में ये दिया है कि कुछ अंक पास होता है, कुछ परसेंटेज प्राप्त करते हैं, कुछ अंक प्राप्त अधिक पासिंग मार्क्स से कुछ अधिक प्राप्त करता है, ठीक है ना। एक में दे रहा है कुछ परसेंटेज प्राप्त करके कुछ अंक इतने अंकों से फेल होता है, तो एक में फेल दे रहा है अंक, एक में पास दे रहा है, तो उन दोनों अंकों का क्या होता है, हमेशा जोड़ देंगे। हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जगह फेल दिया है और जबकि दूसरी जगह यहाँ भी फेल दिया है, तो हम क्या करते हैं, फेल का दोनों का एक तरफ ही हो गया, मतलब 5 से नीचे ही दोनों अंक हो गए, इसका मतलब अंकों का घटा देंगे आपस में, तो 80 - 30 50 अंक। अगर हम टोटल संख्या मान लेते हैं, कुल संख्या, कुल विद्यार्थी या पूर्णांक, माना पूर्णांक मान लेते हैं, कितना पूर्णांक अगर x है, ठीक है ना, तो ये कितना x का 5% बराबर किसके होगा, 50 अंक के। यहां से सॉल्व करेंगे तो x इंटू 5/100 बराबर 50, एक 5 से 5 10 कट गया, x बराबर रह गया 1000, ठीक है। किसी परीक्षा में सीता 40% अंक प्राप्त करके 56 अंकों से पास हो जाती है, जबकि गीता 30% अंक प्राप्त करके 24 अंकों से फेल हो जाती है, ठीक है ना, हो जाती है, तो पूर्णांक निकालना हमें। तो नंबर 1 का हम क्या, परसेंटेज को हम घटा लेंगे, 40% एक जगह और डिफरेंस 30% है, और किसका x, अगर पूर्णांक मान लीजिए x है, ठीक है ना, पूर्णांक x है तो इसका x% ही x है, तो ये कितना होगा 10% इंटू x, ठीक है, 10% इंटू x। और अब देखते हैं अंक क्या है, एक जगह क्या है पास हो जाता है, दूसरी जगह क्या फेल। मैंने बताया था कि जब भी आप समझ लीजिए इस बात को, जब भी जो पास की कंडीशन है उससे क्या है, एक अंक ऊपर दिया है एक अंक नीचे दिया है, एक अंक ऊपर दिया एक अंक नीचे, तो दोनों क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहां पे क्या है, एक फेल एक पास है, कितने हैं 56 और प्लस 24, ये हो गया 80। तो यहां से सॉल्व कर देंगे, 10/100x बराबर 80, 1 0 से 1 0 गया, ये हो गया 800 अंक पूर्णांक। इसी परीक्षा में सीता 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से पास हो जाती है, जबकि गीता 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाती है। तो न्यूनतम उत्तीर्ण क्या होगा, न्यूनतम उत्तीर्ण कैसे निकालते हैं, पहले पूर्णांक की मान लेते हैं, पूर्णांक x है, पूर्णांक x, तो जो डिफरेंस होगा 35% x माइनस 25% ये किसका x का है, तो यहां से कितना है 10% किसका x का, बराबर क्या होगा, एक में पास है एक में फेल है, दोनों अंकों को जोड़ देंगे, यहाँ के 30 है यहाँ के 30 है, 30 और 30 हो गए हमारे 60, यहां से x बराबर हो जाएगा बट्टे 100 गुणा 10, 0 0, ये वो 600, ये क्या होगा पूर्णांक हो गया हमारा, ठीक है ना। तो यहां से उत्तीर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई एक कंडीशन लागू कर देते हैं, जैसे अगर ये 35% अंक निकालते हैं तो उसमें से 30% अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है ना। और
अगर 25% अंक प्राप्त कर रहा है तो 30% अंकों से फेल हो जाता है। तो हम 25% निकाल लेते हैं पहले किसका, 25% ऑफ 600, 0 0 0 0, ये 25 छक्के 150 और प्लस इसमें कर देंगे कितना, कितने से फेल होता है, 30 अंकों से, तो 30 अंक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया उत्तीर्णांक। ठीक है ना, ये हो गया उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक सीधे निकाल सकते हैं, यहाँ भी प्लस करके 30 लिख देंगे, क्योंकि जितने फेल होता उतने अंक जोड़ने पड़ेंगे आपको। ये सॉल्व करके इतना आ गया 150, 150, ये हो गया आपका उत्तीर्णांक।